तलाश। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा गंगा नदी की कलकल करती धारा को देखकर आनंद से सराबोर हो जाता। उसका अशांत मन प्रकृति के इस मनोरम दृश्य को देखकर उल्लास और उमंग से भर जाता। कोलाहल से दूर इस शांत वातावरण में वह ऐसे खो जाता कि समय के बीतने का एहसास भी नहीं हो पाता। चारों ओर शांति ही शांति थी। ऐसी शांति को छोड़कर भला कौन अशांत दुनिया में जाना चाहेगा। यही कारण था कि वह घंटों गंगा की लहरों में खो जाया करता। एक दिन अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसका ध्यान भंग हुआ। उसने पलट कर देखा। उसके पीछे एक अति खूबसूरत युवती गेरुआ सूट पहने खड़ी थी, मानो स्वर्ग से उतरी कोई अप्सरा हो, साक्षात सौंदर्य की देवी। वह अपलक नेत्रों से उसकी खूबसूरती को निहारने लगा। गुलाब की पंखुड़ियां के समान होठ, मोती जैसे दांत, नसीली आंखें, माथे पर चंदन का टीका और हवा में लहराते बिखरे बाल जो उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे थे। क्या मैं आपके करीब बैठ सकती हूँ? वह मुस्कुराते हुए बोली। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वह बोला। वह उसके करीब बैठ गई और बोली, यहाँ पर बहुत शांति है। गंगा की अविरल धारा को देखकर तन मन प्रफुल्लित हो जाता है। फिर मंदिर की घंटियाँ मानो अशांत मन को भी उमंग से भर देती हैं। आप सही कह रही हैं, इसीलिए तो मैं अपने अशांत मन को शांत करने के लिए यहाँ घंटों बैठा रहता हूँ। यहाँ बेचैन दिल को सुकून मिलता है। वह बोला, तो आप इस शहर में ही रहते हैं? वह बोली, नहीं, उमानाथ धाम का नाम बहुत सुना था। कहते हैं यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन करने मात्र से ही मन की इच्छा पूरी हो जाती है। वह बोला, मैं भी यही जानती हूँ, इसीलिए यहाँ आई हूँ। वह बोली, तो आप भी अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए यहाँ आए हैं? वह बोला, हाँ, शायद यहाँ मेरी इच्छा पूरी हो जाए। वह बोली, आप कहाँ से आए हैं और आपका नाम क्या है? उसने पूछा। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं लंदन से आई हूँ और मेरा नाम हेली है। आपकी कौन सी इच्छा लंदन में पूरी नहीं हुई जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भारत चली आई? वह मुस्कुराते हुए बोला, आप अपना नाम नहीं बताएंगे? वह मुस्कान बिखेरते हुए बोली। वह मुस्कुरा कर बोली, अमन बड़ा प्यारा नाम है। वह मुस्कुराते हुए बोली, आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? वह पुनः प्रश्न किया। मेरा परिवार पहले भारत में ही रहता था, फिर मेरे दादाजी यहाँ की सारी संपत्ति बेचकर लंदन चले गए। वहाँ मेरे पिताजी का बहुत बड़ा कारोबार है। मेरा लालन पालन वहीं लंदन में हुआ। मेरे परिवार के लोग लंदन में रहने के बावजूद अपनी संस्कृति और देश को भुला नहीं पाए। मेरी परवरिश भी भारतीय परिवेश में हुई। मुझे भारतीय संस्कृति से बहुत लगाव है। यही कारण रहा कि मैं अपने परिवार को छोड़कर लंदन से मुंबई आ गई, लेकिन वहाँ की संस्कृति मुझे रास नहीं आई। लंदन की तरह ही मुंबई की संस्कृति है। वहाँ दौलत शोहरत है, लेकिन मन की शांति नहीं है। सब मतलब के यार हैं। वहाँ कोई सच्चे दिल से किसी को प्यार नहीं करता। उन आँखों में सच्चे प्यार की झलक नहीं मिलती, बल्कि उन आँखों में वासना की भूख झलकती थी। मैं राम के जीवन दर्शन को पढ़कर यहाँ राम की खोज में आई थी। मैं राम की सीता बनना चाहती थी, लेकिन माहौल में मुझे कोई राम नजर नहीं आ रहा था। चारों ओर रावण ही रावण थे।
जो सीता की पवित्रता को भंग करना चाहते थे। इतने दिन मुंबई में रही, लेकिन न किसी से अपने प्यार का इजहार नहीं किया, न अपने शरीर को किसी को स्पर्श करने दिया। मैं आज भी सीता और गंगा की तरह पवित्र हूँ। मैं अपने राम की खोज में भटक रही हूँ। मैं उस सच्चे इंसान की तलाश कर रही हूँ जो राम की तरह निश्चल चरित्र वाला हो और मुझे सीता की तरह सच्चे दिल से प्यार करे। वह मेरी खूबसूरती और तन से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से मुझे अपना बना ले। और मैं मुंबई छोड़कर तीर्थों का भ्रमण करने लगी, ताकि मेरे जीवन में भी कोई राम मिल जाए। वह प्रेम भरी निगाहों से उसकी ओर देखते हुए बोली। उसकी बातें सुनकर उसके हृदय में हेली के प्रति प्रेम और अनुराग उमड़ आया। उसके त्याग के सामने वह नतमस्तक हो गया और सोचने लगा कि कितने उच्च विचार हैं इस युवती के। दौलत और शोहरत को छोड़कर सच्चे मानव की तलाश में भटक रही हैं, अपने राम की खोज कर रही हैं, जबकि आधुनिकता की इस आधी दौड़ में जहां दौलत और शोहरत पाने के लिए आज की युवतियां क्या कुछ करने को तैयार हो जाती हैं। ऐसे में हेली का यह त्याग उसके विशाल हृदय का प्रतीक है। निस्वार्थ प्रेम तो कहीं दिखता ही नहीं। यहाँ तो दौलत की पूजा होती है, राम की नहीं। हेली तो नैतिकता की अनुपम उदाहरण है। वह मन ही मन हेली के विचारों से प्रभावित हो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। उसे विचारों में खोया देख हेली बोली, तुम कहाँ खो गए? रात होने वाली है, क्या रात यहीं बितानी है? उसका ध्यान भंग हुआ। सचमुच रात गिर आई थी। उसकी खोज की कहानी सुनकर वह विचारों में ऐसे खो गया कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। वह चारों ओर देखने लगा। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। अंधेरी रात में भी हेली की खूबसूरती मानो प्रकाश फैला रही थी। उसे ध्यान आया कि आज कल यहाँ का माहौल खराब है। ऐसे में किसी खूबसूरत युवती को रात के अंधेरे में यहाँ अधिक देर तक रुकना किसी मुसीबत को बुलावा देना है। वह हेली की ओर देखते हुए बोला, बातों में समय का पता ही नहीं चला। रात में यहाँ रुकना ठीक नहीं है। अब पहले वाला समय नहीं रहा। गुंडे बदमाशों का भी यहाँ आना जाना लगा रहता है। आप कहाँ ठहरी हैं? मैं आपको वहाँ तक छोड़ दूंगा। हेली की आंखों में चमक थी। अपने पराये का भेद नहीं था। उसकी आंखों में अपनेपन का भाव साफ झलक रहा था। इतने कम समय में हेली उससे घुल मिल गई थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, मैं होटल विरंची विहार में रुकी हूँ और आप कहाँ रुके हैं? मैं पास के ही एक होटल हर्ष में ठहरा हूँ। चलिए आपको होटल तक छोड़ देता हूँ। वह न चाहते हुए भी हेली से झूठ बोल दिया। उसका घर तो इसी शहर में है। वह अपने अभाव और कष्टों को भुलाने के लिए यहाँ घंटों बैठा रहता है। मैं स्वयं चली जाऊंगी। मैं एक गाड़ी को भाड़े पर ले रखी हूँ। गाड़ी मंदिर प्रांगण के बाहर खड़ी है। चलिए साथ में, रास्ते में आपको उतार दूंगी। वह उसके हाथ पकड़े गाड़ी को और बढ़ने लगी। उसके कोमल हाथ के स्पर्श से उसका शरीर रोमांचित हो रहा था। उसकी खूबसूरती की महक उसे मदहोश कर रही थी। उसे लग रहा था कि यदि कुछ देर और उसके साथ गाड़ी में बैठा रहा तो वह अपना संयम खो देगा।
वह बीच रास्ते में ही गाड़ी रुकवा दी और बोला, यहीं पास में ही होटल है, मैं अब चला जाऊंगा। हेली बोली, हम कल सुबह मंदिर में मिलेंगे, गंगा स्नान कर भगवान की पूजा करेंगे, आप भी साथ रहेंगे, मैं आपका यहीं इंतजार करूंगी, यहीं से हम दोनों साथ मंदिर चलेंगे। पहली मुलाकात में ही वह हेली को अपना दिल दे बैठा था, उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया था। उसकी खूबसूरती उसके दिल को बेचैन कर रही थी, उसका मन मचल रहा था, लेकिन चाहकर भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। उसकी आड़े जो उसकी पत्नी और बच्चे आ रहे थे। फिर हेली को तो राम जैसा आदर्श पति चाहिए, वह उससे कैसे प्रेम कर सकती है। फिर किस सोच में पड़ गए, कल यहीं मिलोगे ना? हेली मुस्कुराते हुए बोली। उसकी मुस्कुराहट उसे और अधिक बेचैन कर रही थी। वह इस मौके को कैसे गंवा सकता था। बोला, हाँ हाँ, इसी स्थान पर आपका इंतजार करूंगा। मेरी भी इच्छा अधूरी है। हम दोनों साथ मिलकर अपनी अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। और वह आगे बढ़ गया। फिर पीछे मुड़कर देखा, हेली गाड़ी की खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी। वह घर आ गया। हेली के ख्यालों में डूबा वह अपना अभाव और कष्टों को भूल गया, अपनी पत्नी और बच्चों को भी भूल गया। उसकी आंखों के आगे तो बस हेली की मनमोहक खूबसूरती ही घूम रही थी। उसकी आंखों में नींद कोसों दूर चली गई थी। वह बेचैन होकर इधर उधर करवटें बदलते रहा। कब सुबह हो कि वह हेली की खूबसूरती का दिलदार करे। पत्नी और बच्चों के प्रति भी उसका व्यवहार बदल चुका था। वह सुबह उठकर सड़क के फुटपाथ पर आकर खड़ा हो गया। हेली भी उसे अधिक इंतजार नहीं करवाई और कुछ समय में गाड़ी उसके करीब आकर रुक गई। हेली ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वह फौरन उसके करीब जाकर बैठ गया। हेली के करीब बैठना उसे सुखद अनुभूति का एहसास करा रहा था। उसे परम आनंद की अनुभूति हो रही थी। वह हेली के ख्यालों में इस कदर डूब गया कि मंदिर कब आ गया उसे पता भी नहीं चला। चलो उतरो, उमानाथ मंदिर आ गया। हेली उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली। मंदिर आ गया? वह उसके ख्यालों में डूबे हुए बोला, हाँ आ गया। हेली बोली। दोनों गाड़ी से उतर मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर गए। उत्तरायण गंगा की शांत धारा उन दोनों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। गंगा का निर्मल जल शीशे की तरह चमक रहा था। हेली, तुम यहाँ स्नान कर पाओगी? इस खुले वातावरण में कैसे अपने कपड़े बदलोगी? इतना प्राचीन तीर्थ स्थल, लेकिन सुविधा नहीं, औरतों के कपड़े बदलने तक की व्यवस्था नहीं। यहाँ स्नान करना तुम्हारे लिए उचित नहीं। वह अपनी निगाहें नीची कर बोला। महानगर के लोग स्विमिंग पूल में कैसे नहाते हैं, समंदर में कैसे स्नान करते हैं, फिर गंगा की निर्मल धारा में स्नान करने में संकोच कैसा? खुले वातावरण में स्नान करने का आनंद ही कुछ और है। फिर तुम भी हो ना, अपनों के साथ स्नान करने में संकोच कैसा? मैं कपड़े पीपल के पेड़ की ओट में बदल लूंगी। हेली उसके गाल पर अपने कोमल हाथ से स्पर्श करते हुए बोली और दोनों ने गंगा स्नान का पर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया।
इस प्रकार वे दोनों रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे घंटों बातें किया करते। काफी दिन हो गए, वे दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए। एक दिन बातों ही बातों में अमन ने पूछा, हेली तुम यहाँ काफी दिनों से हो, यहाँ से कब जा रही हो अपने राम की तलाश में? उसकी बातें सुनकर हेली खिलखिलाकर हंसने लगी। खिलखिलाती हेली पीली साड़ी में और अधिक खूबसूरत लग रही थी। वह उसकी खूबसूरती को एकटक निहारने लगा। उसकी हंसी बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उसने वही प्रश्न दोहराया, तुम तो हंसती ही जा रही हो, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रही हो। हेली अपनी हंसी पर काबू करते हुए बोली, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी। क्यों? उसने प्रश्न किया। मेरी तलाश पूरी हो गई। हेली उसकी आंखों में आंख डालकर बोली, क्या तुम्हारी तलाश पूरी हो गई? भगवान शंकर ने तुम्हारी पुकार सुन ली। कौन है वह खुश नसीब जो तुम्हारा राम बनेगा? वह उदास स्वर में बोला, मुझे राम जैसा चरित्र वाला सच्चा इंसान मिल गया है। मैं सीता बनकर उसकी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी और वह मेरी जिंदगी को राम बनकर। हेली उत्साही स्वर में बोली, जरा मैं भी तो जानूं वह कौन है जो तुम्हारा राम बनेगा। वह बोला। वह मुस्कुराती हुई उसकी बाहों में लिपट गई और बोली, अमन, वह राम तुम हो और मैं तुम्हारी सीता। तुम्हारी आंखों में मेरी प्रीत सच्चा प्रेम झलकता है। तुम्हारी आंखों में प्रेम और अनुराग है। तुम्हारी आंखों में जो प्रेम और समर्पण है वह किसी और की आंखों में नहीं देखी। तुम में ही मुझे राम का स्वरूप नजर आता है। वह तुम ही आदर्श पुरुष हो जिसकी तलाश में मैं भटक रही थी। आज मेरे सच्चे भगवान की तलाश पूरी हो गई। मुझे अपने मन मंदिर में बसा लो, मुझे अपनी सीता बना लो। उसके शरीर का स्पर्श उसे रोमांचित कर रहा था। वह अपनी मर्यादा की सीमा को लांघने ही वाला था कि उसकी अंतर आत्मा ने उसे धिक्कारा। तुम यह क्या करने जा रहे हो? वह हेली जो अपने परिवार और दौलत शोहरत को छोड़कर शांति की खोज में भारत आई, यहाँ आकर भी माया नगरी की चकाचौंध जिंदगी को त्याग कर राम जैसे आदर्श पुरुष की खोज में भटकने लगी। वह सीता बनना चाहती है, गंगा की तरह निर्मल और पवित्र। हेली को अपवित्र मत करो। हेली सीता जरूर बन सकती है, लेकिन तुम राम नहीं बन सकते। राम तो पराई स्त्री को आंख उठाकर भी नहीं देखते थे। तुम तो बीवी बच्चे वाले हो। राम तो आदर्श पुरुष थे। तुम्हारा तो कोई आदर्श ही नहीं है। तुम्हारा तो एक ही मकसद है, वह है हेली की खूबसूरती का भोग करना। राम के नाम को कलंकित मत करो। तुम हेली के जज्बातों के साथ खेल रहे हो। उसे अपने राम की खोज करने दो और उससे एक झटके में हेली को अपनी बाहों से अलग कर दिया। यह तुमने क्या किया अमन? क्या मैं तुम्हारी सीता बनने लायक नहीं हूँ? क्या मैं सीता नहीं बन सकती? आखिर तुमने मुझे अपने आप से अलग क्यों कर दिया? यह कहते कहते हेली की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारे जज्बातों के साथ नहीं खेल सकता। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। राम के नाम को बदनाम नहीं कर सकता। मैं कभी राम जैसा आदर्श पुरुष नहीं बन सकता। तुम जिस सच्चे मानव की तलाश कर रही हो वह मैं नहीं हूँ। मैं तुम्हारा राम नहीं बन सकता। तुम यहाँ से वापस चली जाओ। अपने राम को कहीं और खोजो।
शायद तुम्हारा राम मिल जाए। अमन अपनी आंखों में आंसू भर कर बोला, पर तुम मुझे अपनी सीता क्यों नहीं बना सकते? मैं तो तुम्हें अपना राम मान चुकी हूँ। मुझे अपनाने से पीछे क्यों भाग रहे हो? राम ने तो सीता के साथ ऐसा नहीं किया। अब तुम ही मेरे राम हो और मैं तुम्हारी सीता। अब मैं अपने राम को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हेली उसके करीब आते हुए बोली, तुम जिस राम की खोज में भटक रही हो, वो राम आज के आधुनिक युग में मिलने वाला नहीं है। तुम जरूर सीता बन जाओगी, लेकिन तुम्हारी जिंदगी में कोई राम नहीं आएगा, न कोई सच्चा मानव तुम्हें इस युग में मिलेगा जो तुम्हें हृदय से प्यार करेगा। यहाँ तो पग पग पर रावण जरूर मिल जाएंगे तुम्हारी पवित्रता को भंग करने के लिए। आखिर कब तक अपनी पवित्रता को इन रावणों से बचा पाओगी? तुम वापस लंदन चली जाओ, वहीं अपनी गृहस्थी बसा लो। यहाँ तुम्हें राम नहीं मिलने वाला। मैं भी राम नहीं रावण हूँ, जो तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे खूबसूरत तन को भोगना चाहता था। मैं भी तुम्हें कहाँ सच्चे हृदय से प्रेम करता हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारी खूबसूरती का आनंद उठाना चाहता था। मेरी पत्नी तो बात बात पर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाती है। मुझे राम की तरह प्रेम नहीं करती। मैं उसकी नजरों में एक तुच्छ इंसान हूँ। मैं तुम्हें देखे मैं नहीं रह सकता। मैं बीवी बच्चों वाला हूँ। मैं इसी शहर में रहता हूँ और अपने दर्द को भुलाने के लिए यहाँ घंटों बैठे रहता था। तुम मुझे भूल जाओ, अपने राम की तलाश में कहीं और चली जाओ। शायद इस कलयुग में भी तुम्हारा राम तुम्हें मिल जाए। वह अपने हृदय पर पत्थर रख कर यह सब कह तो दिया, लेकिन उसकी आंखों में आंसू की बूंदें साफ छलक रही थी। यह सुनते ही हेली चौंकी और फिर बोली, लेकिन तुम्हारी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्यार छलकता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने मेरी पवित्रता को भंग करने का कभी प्रयास नहीं किया। तुम रावण नहीं हो सकते। तुम गरीब जरूर हो, लेकिन शैतान नहीं। तुमसे मिलने ते ही मुझे शांति का एहसास हो गया था। तुम वास्तव में सच्चे हृदय वाले राम हो। मैं तुम्हें अपना राम मान चुकी हूँ। मैं तन की भूखी नहीं, मन की भूखी हूँ, और आज मेरी वह भूखी मिट गई। मैं तुम्हारा बसाया घर उजाड़ नहीं सकती। तुमने ठीक कहा कि यहाँ तक पग पर रावण हैं जो मेरी पवित्रता को जरूर भंग कर देंगे। जब मेरी राम मुझे मिल ही गए हैं तो अपने राम के याद के सहारे जिंदगी बिता ही दूंगी। मैं तुम्हें अपने मन मंदिर में बसा कर अकेली वनवास तो जा ही सकती हूँ। मेरी तलाश पूरी हो गई। मैं राम का नाम बदनाम नहीं होने दूंगी। उनके जीवन के आदर्श को मिट्टी में मिलने नहीं दूंगी। इतना कहकर हेली अपनी आंखों में आंसू लिए मंदिर प्रांगण से बाहर निकल कर गई। वह हेली को जाते हुए एकटक देख रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह चली और वह सोचने लगी, इस कलयुग में भी सीता है, लेकिन राम जैसा आदर्श पुरुष क्यों नहीं? आखिर सीता के जीवन में वनवास क्यों लिखा है और हेली रूपी सीता अपने राम की नजरों से सदा के लिए दूर चली जा रही थी।